देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में एक बार फिर से। यहाँ मैं आप सबकी होस्ट रिप्ती लेकर आई हूँ इस वक्त मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी खबर। जी हाँ, मध्य प्रदेश में हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को देखा गया था दौरा करते हुए और भोपाल में उन्होंने जमकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हुंकार भी भरी। जेपी नड्डा के पहुंचने के बाद वहां के तमाम दिग्गज नेताओं में उनके चेहरे में अलग खुशी नजर आई थी, चेहरे में वो चमक नजर आई थी, क्योंकि अगले साल होने जा रहे हैं यहाँ विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ पर राज्यसभा चुनाव को लेकर ज्यादातर पार्टी में अलग नाराजगी भी देखने को मिली थी। खैर, यहाँ पर जब बात हो रही है अंदरूनी कलह के बारे में, तो आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए हैं, पार्टी में अंदर ही अंदर कई ऐसे नेता हैं जिनकी नाराजगी सिंधिया को लेकर पार्टी के हाईकमान तक पहुंची है। नाराजगी की वजह यह है कि जैसे ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका कदभार बढ़ाया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस पार्टी में आने के बाद राज्यसभा में भेजा गया, वो मंत्री बने और इसके बाद पंचायत चुनाव को लेकर भी इनके हाथ में बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। अब वहां पार्टी के बाकी नेताओं को इस बात का डर है कि क्या अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में सीएम कैंडिडेट के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुना जा सकता है। क्या चुनावी चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया जाएगा, जिस तरह से पार्टी हाईकमान उन पे मेहरबान नजर आए हैं। तो एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अपने अपने सीट को लेकर इनसिक्योर, असुरक्षित नजर आए हैं बाकी नेता, जिसमें एक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी नाम सामने आया था। तो नरोत्तम मिश्रा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके पार्टी ज्वाइन करने के बाद खुलकर कहा था कि कांग्रेस से जो भी आए उनका स्वागत है। उनका रवैया पिछले दिनों बदला जब नरेंद्र सिंह तोमर से उनकी मुलाकात हुई, और मुलाकात वो काफ़ी सीक्रेट हुई थी। बताया जाता है कि सिंधिया एंटी जो है उन लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है। सिंधिया के साथ जो एंटी रह रहे हैं यानी कि तोमर, जिनसे सिंधिया की पार्टी में उनके आने के बावजूद नहीं बनते, उनसे नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात इशारे करती है कि सीएम कैंडिडेट सिंधिया को शायद न बनने दिया जाए। तो चुनाव से पहले तैयारियां काफी बड़ी है नरोत्तम मिश्रा की। शिवराज सिंह चौहान के साथ नजदीकियां बढ़ाने के अलावा सीधा जेपी नड्डा से संपर्क में लगातार बने हैं नरोत्तम मिश्रा। बीजेपी को लेकर उनके और भी कई ऐलान सामने आए हैं। किस तरह वो एक्टिव हो गए हैं, देखिए इसके लिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मतभेद को लेकर हर अफवाहों का खंडन करने वाले नरोत्तम मिश्रा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कई तरह की टिप्पणियां की है, कई तरह के स्टेटमेंट दिए। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले बता दें बीजेपी में ज्योतिरादित्य के स्वागत पर नरोत्तम मिश्रा ने 2020 में कहा था कि कोई भी आए स्वागत है। आज आपको बता दें बीजेपी के कांटे से राज्यसभा भी जाने की तैयारी सिंधिया की थी। अब राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से ये मामला जो है चर्चा का विषय बन गया है। तो नरोत्तम मिश्रा के बारे में यहाँ पर जब बात हो रही है तो आपको जानकारी दे कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर खबरें क्या आई हुई है, किस प्रकार की आई है। दरअसल उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है कई तरह की, और समोसे जेपी नड्डा को खिलाने वाले नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री के घर पहुंचे थे। आखिर वजह क्या थी, सवाल ये था। अब आपको बता दें नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री पद को लेकर नहीं चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम कैंडिडेट अगले साल मध्य प्रदेश में बनाया जाए, क्योंकि वो इनसिक्योर नजर आए थे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके साथ आज भी नहीं बनती है, अगर देखा जाए तो तोमर की, नरेंद्र सिंह तोमर की, तो उनसे मिलते हुए नजर आए थे नरोत्तम मिश्रा, जो इस वक्त एमपी के गृह मंत्री हैं। तो सीएम कैंडिडेट ना बन जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसलिए डरकर गुपचुप उनकी मुलाकात हुई। जब राज्यसभा में उन्हें कदभार बढ़ाया गया, पंचायत चुनाव को लेकर उनकी जिम्मेदारी बढ़ी, तो ऐसे में भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने मंच पर नरोत्तम मिश्रा से जो दोस्ताना दिखाया, इससे कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा जेपी नड्डा के साथ फुल प्लान में, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाने के बिल्कुल खिलाफ ही होंगे, क्योंकि उन्होंने कभी भी देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी से आने वाले, बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ज्यादा खड़े होने से ज्यादा नरेंद्र सिंह तोमर के साथ खड़ा होना चाहा। वही नरेंद्र सिंह तोमर जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोकसभा चुनाव में हराया था, और उस हार के बाद जब बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया तो उनका स्वागत जरूर हुआ, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर का गुट और सिंधिया गुट अलग अलग ही नजर आई है। तो उन्होंने क्या कहा है, आगे के फैसले उनके क्या है, सुनिए जरा। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर
कोरोना के 43 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं, जबकि 54 लोग ठीक होकर अपने अपने घर और गंतव्य की ओर गए हैं। एक्टिव केस जो संपूर्ण प्रदेश में हैं वो 243 प्रकरण एक्टिव संपूर्ण प्रदेश में हैं। संक्रमण दर वर्तमान में हमारी 0.60 है, वहीं रिकवरी दर हमारी 98.7 बनी हुई है। संपूर्ण प्रदेश में जो सैंपल पिछले 24 घंटे में लिए गए वो 7,169 हैं। जो अभी तक हमारे 24 घंटे में वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ है वो 60,926 लोगों को वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में हुआ है। जो अभी तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 11,82,37,805 लोगों को अभी तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है। जी, सोशल मीडिया पर राज्य निर्वाचन आयोग के नाम से एक भ्रम फैलाया जा रहा है पोस्ट हो रही कि जो स्थानीय इलेक्शन है उसके अंदर अगर पार्षद है तो उसी वार्ड का लड़ पाएगा इलेक्शन में, इसका वोटर आईडी उससे है। मैंने जो अधिकारियों से बात की है उसमें आप सबके सहयोग से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि नगर के अंदर जिस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है वो किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो उसी वार्ड से लगेगा वो भ्रमपूर्ण है, गलत है। और मेरा निवेदन भी है जो इस तरह के भ्रम फैला रहे हैं उनसे कि भ्रमित न करें, और जो भ्रम में आ रहे हैं उनसे भी कि भ्रमित ना हो। कमलनाथ जी को जिम्मेदारी दी है, मैं उसमें क्या कह सकता हूं, उनकी पार्टी का मामला है। पर एक शायरी मुझे किसी और संदर्भ में याद आ रही है कि अपनी बिगड़ी बना ना सके हम और जमाने भर के घड़ी साज हैं हम। आम आदमी पार्टी भी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेगी आगे विधानसभा चुनाव में, खासतौर से इंजीनियर, डॉक्टर देखो मित्रों, कोई भी लड़ सकता है, वो भी लड़ें, लेकिन पंजाब की, दिल्ली की हालत आप देखो, उससे आपको लगेगा कि मुंह चलाने में और सरकार चलाने में अंतर होता है। पंजाब में रोज हत्याएं हो रही हैं, दिल्ली में तो हमारी पुलिस का टेका लगा हुआ है, इसलिए हमारे बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन पंजाब में नहीं बोल पा रहे हैं आप। ऐसी कोई पार्टी देखी होगी कि जिसके 1 महीने के अंदर ही मंत्री जेल में चला जाए। अब दिल्ली और पंजाब की जनता के स्वास्थ्य का हाल भगवान भरोसे ही है, दोनों स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं। देखो, एक बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी नहीं जीती, वहां नोटा जीता है। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस को हराना चाहते थे और भाजपा के बारे में इन लोगों ने भ्रम फैला दिया, भ्रम के माध्यम से भय फैला दिया, और इसलिए नोटा की तरह आप पार्टी आ गई है। लोग वोट देके पछता रहे होंगे। कांग्रेस महापौर पद के लिए विधायकों पर दांव खेलने, तो कार्यकर्ता तो है ही नहीं वहां पे, कार्यकर्ता तो है नहीं, पार्टी सिर्फ नेताओं की बची है। सर वो ये भी कह रहे कि हमारे उम्मीदवार लगभग तय हो गए, बीजेपी की तो पता ही नहीं है। ये भ्रमपूर्ण बातें हैं, वो हमेशा ऐसे क्या कि भीड़ इकट्ठी रखते हैं। इस बार भी वो ऐसे ही कर रहे हैं। जब लिस्ट आए फाइनल तब देखना आप। देखने जाएंगे आप? बिल्कुल, सब लोग देखने जा रहे हैं, आपका भी कुछ ऐसा? मैं आज पिक्चर देखने जाऊंगा और शाम को पिक्चर देखूंगा आज। सज्जन सिंह वर्मा लगातार जिन्ना प्रेमी नजर आ रहे हैं। अब इसके बारे में सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, कमलनाथ जी को स्पष्ट करना चाहिए कि ये कांग्रेस का जिन्ना के साथ सज्जन रिश्ता क्या है। उनको थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहिए। और एक बात मैं सज्जन भाई को धन्यवाद तो दूंगा कि उन्होंने जो स्पष्ट कर दिया कि विभाजन में अकेले जिन्ना नहीं, नेहरू जी भी जिम्मेदार थे। हम प्रारंभ से कहते थे कि ये गांधी परिवार, ये नेहरू परिवार देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है,
और उनने कहा कि जिन्ना ने भला किया देश का विभाजन करके, वो और थोड़ा भला कर देता, इस कांग्रेस को ले जाता ना वहाँ पे, तो देश का ही भला हो जाता। सर कल मोहन भागवत कह रहे थे कि हमें हर मस्जिद के नीचे सिवरें नहीं धोना चाहिए, क्योंकि जो पहले इसमें उन्होंने क्या गलत कहा है, और उन्होंने कह दिया तो उस पर मेरे से सवाल कैसा? 100% हम उनके साथ सहमत हैं। सर दिग्विजय सिंह सीधे यात्रा पे निकलने वाले हैं। कई यात्राओं पे निकल चुके हैं वो अभी तक, और जो सारी यात्राओं का हसर हुआ वो इसका हो। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है लगातार टारगेट किए हो रही है कश्मीर में। एक बात बताएं आप मेरे को, सवाल खड़ा वो मोदी जी पर करते हैं, सवाल खड़ा वो देश पर करते हैं, सवाल खड़ा वो सेना पे करते हैं, सवाल खड़ा वो ईवीएम पे करते हैं, सवाल खड़ा वो वैक्सीन पे करते हैं। कभी आतंकवादियों पर सवाल खड़ा किया है उन्होंने? अभी इस जो हिंदू मारे जा रहे हैं कश्मीर में, उन्होंने एक ने भी आतंकवाद की निंदा की? हमारे ऊपर आरोप लगाना अलग बात है, किसी पे भी आरोप लगाना अलग बात है। आप आतंकवाद के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद फैला रहे हैं? ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है मित्रों, ऐसे करके वो डाइवर्ट करना चाहते हैं विषय को। आज उनके साथ में आप देखिए खुलकर अगर कोई पार्टी खड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी है, ये सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं। जेपी नड्डा 2 दिन से मध्य प्रदेश में थे, क्या मंत्र मिला आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी? जीत का लक्ष्य मिला है, सेवा का लक्ष्य मिला है और विकास का लक्ष्य मिला है। और आप देखिए हम सेवा के माध्यम से विकास करेंगे और जीत कर आएंगे। आपके स्वागत की भी बहुत चर्चा है। मैंने बहुत विनम्र आग्रह किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, उन्होंने आग्रह स्वीकार किया। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।